मान लीजिए आप अपने घर में कहीं दीवार पर कील ठोक रहे हैं और वह कील उस दीवार में नहीं जा रही है। उसी जगह पे बार बार कील ठोकर प्रयास नहीं करना चाहिए कि हाँ कील अंदर जाएगी, कील अंदर जाएगी, नहीं। का राजा ADDY हुस्न की रानी इश्क का राजा ADD। हेलो दोस्तों, दिस इज़ रवि एंड स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल बुक वाला में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के बुक्स के रिव्यूज़, उनके बुक्स की अच्छी बातें इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा चैनल पसंद आएगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। तो एक बहुत अच्छी बुक, अगर मैंने इस बुक को एक सिटिंग में पढ़ा है और बहुत ही अच्छी बुक है। आपको यह बुक एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने का नज़रिया मिलेगा। तो यहाँ पे हम उस बुक में सिखाई गई 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये आप अपने घर में कहीं दीवार पर कील ठोक रहे हैं और वह कील उस दीवार में नहीं जा रही है, तो आप क्या करोगे? हो सकता है कील के पीछे, दीवार के पीछे कोई पिलर हो जिसकी वजह से वह कील उसके अंदर नहीं जा रही है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको उसी जगह पे बार बार कील ठोक कर प्रयास नहीं करना चाहिए कि हाँ कील अंदर जाएगी, कील अंदर जाएगी, नहीं। हमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए उस जगह को चेंज करके किसी दूसरे जगह पे ट्राई करना चाहिए, होप कि वहाँ पे कील अंदर जा सके। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने का अगर डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर नज़रिया चेंज कर दे, तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे उस मेथड से। तो एक डिफरेंट थिंकिंग ही आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहली चीज़ है चेंजेस हैपेंस। प्रकृति में बदलाव बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन में भी बदलाव ही संसार का नियम है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा बिहेवियर, हमारा सोचने का तरीका, हमारा किसी भी चीज़ का काम करने का तरीका चेंज होता जाता है। तो और वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाता है चेंज होने से। तो इससे क्या समझ में आता है कि हाँ बदलाव ही प्रकृति का नियम है और हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे अपने जीवन की सफलताओं को पाने में। सेकेंड है एंटिसिपेट चेंज। हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ क्यों मैं बदलूँगा, मैं पहले से अच्छा हूँ, मैं पहले से ये काम कर रहा हूँ, इसमें मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो हमें कभी भी एक चीज़ में कंफर्ट जोन में बंद कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी सफल व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। अगर आप किसी भी सफलतम व्यक्ति या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की अगर आप बायोग्राफी पढ़े या उसका जीवन को अगर देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वो जीवन के हर एक फेज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजिंग किए हैं, बदलाव किए हैं। वो अपना पाथ या सोचने का नज़रिया बदले हैं, तब वो आज जा कर के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर थर्ड, मॉनिटर चेंज। बदलाव होगा लेकिन उस बदलाव को मॉनिटर करना चाहिए कि क्या ये बदलाव हमारे पिछले जो मैं कर रहा था क्या उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, क्या ये बदलाव हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है या हमारे जीवन को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना रहा है, क्या इसका सोसाइटी पे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए कि क्या यह बदलाव हमारे लिए सही है या नहीं सही है। नंबर 4, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। मतलब हमें कोई भी बदलाव अगर जो हमारे जीवन में इन कंपैरिजन टू पिछले बदलाव से अगर ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो उस चीज़ों को जितना जल्दी हो सके हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो आपको पता होगा कि जिस समय सारे लोग मतलब एंड्रॉयड का बूम आया था, उस समय नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जिसने एंड्रॉयड को
अडेप्ट करने से मना कर दिया, उसने विंडोज़ को लाना ज़्यादा बेटर समझा। लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट अभी आप लोग देखते हैं। अगर उस समय नोकिया उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेती तो आज भी नोकिया वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होती इन द सेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन। सो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को हमें अडेप्ट करना चाहिए क्विकली। और अभी आप बदलाव को इस लॉकडाउन के पीरियड में तो और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पहले का जीने का तरीका और अभी के जीने का तरीका में बहुत अंतर है। अगर हम इन बदलाव को अडेप्ट ना करते तो आज हम ऑब्वियसली बात है कि कोरोना की चपेट में होते। तो यही बदलाव का नियम है, अगर कोई चीज़ बदलाव हो रहा है तो हमें उसे ज़रूर से ज़रूर और जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 5, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। तो जो भी हमने बदलाव लिया या जो भी हमने अपने लाइफ में चेंजेस लिए, उसके लिए तैयार भी रहें कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, उसको हम फेस करेंगे और उसको एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने ये चेंज ले लिया अब ये मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी भी नए पाथ में जाने पे, किसी भी नए रास्ते में जाने पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलती है जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा, आपके लाइफ को और बेटर बनाएगा और आपके अंडरस्टैंडिंग को भी और बेटर बनाएगा। तो ये 5 चीज़ें इस बुक से सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे समझ में क्या आया कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को, अगर हम किसी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम अपने जो कंफर्ट जोन में अडेप्ट किए हुए हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं और एक नए चीज़ को एक्सप्लोर करके नए चीज़ के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही इस बुक में बताई गई है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ये मेरे पास ये बुक भी है, वो बुक माई चीज़। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और आशा करता हूँ कि आपको ये बुक अच्छी लगेगी। आप इस बुक को एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। यह बुक ज़्यादा नहीं, 90 या 92 पेजेस की बुक है। एक सिटिंग में आप डेफिनेटली इसको पढ़ लेंगे। तो आई होप सो कि आपको यह बुक बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको यह बुक की जो बताई गई बात